नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहला हम जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को देखेंगे, क्योंकि फालतू के क्वेश्चन देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ जो भिन्नों का है वो कैसे लगाते हैं। तो भिन्नों का एचसीएफ लगाने का फार्मूला होता है कि सबसे पहले जो अंश होते हैं, जितने भी अंश होते हैं, हम अंशों का, चूँकि एचसीएफ पूछा गया है तो जो पूछा गया है वो ऊपर रहेगा, अंशों का हम एचसीएफ निकालेंगे और जो हर होंगे हमारे हरों का हम निकालेंगे एलसीएम। तो हमारे अंश क्या हैं? अंश हमारे हैं 7, 14, 7 और हमारे हर हैं 9, 15, 10। अब कैसे निकालें इनका एलसीएम और एचसीएफ? तो सबसे पहले हमारा ऊपर वाला है 7, 14 और 7, इनका हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने की विधि क्या होती है? एक तो भाग विधि होती है और दूसरी होती है गुणनखंड विधि। तो देखिएगा, गुणनखंड विधि में क्या है, हम ऐसी एक कॉमन संख्या होगी जिससे हमारे सब कट जाएं, उससे हम भाग देंगे। तो यहाँ पर 7 एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी का भाग जा रहा है, जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7। इसके बाद सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो अलग हैं, इसमें किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है इसका एचसीएफ जो आया है वो एचसीएफ आया है इसका 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो हमारी हर हैं उनके हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हमें किसका, 9, 15 और 10 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। कैसे निकालते हैं? गुणनखंड विधि है। 9, 15 और 10 ये हम बचपन से करते चले आ रहे हैं, सबको ज्ञात होगा। तो इसको मतलब जो है हम इस तरीके से निकालेंगे, जैसे 3 से हमने भाग दिया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और ये 3 का इसमें भाग नहीं जाएगा तो 10 लिख देंगे। इसके बाद 3 से फिर काटेंगे, 3 एकम 3, बचेगा कितना, 5, फिर 10, फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से काट देंगे, 2 बचा, 2 एकम 2। तो ये हमारा एलसीएम आएगा। इनका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। तो हमारा जो सवाल है उसका आंसर क्या आएगा? जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा, जो एचसीएफ ऊपर लिखा जाएगा यानी कि 7 और एलसीएम नीचे लिखा जाएगा अर्थात 90। यानी कि हमारा जो उत्तर है वो पहला ही ऑप्शन है, 7/90। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एलसीएम का। ये तो भिन्नों का एलसीएम था, अब एचसीएफ था, अब भिन्नों का एलसीएम ही ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फार्मूला हमने पहले क्या लिखा था, फार्मूला हमने पहले लिखा था अंशों का एचसीएफ था तो एचसीएफ ऊपर कर दिया था। अब अंशों का हमारा क्या होगा, एलसीएम। अंशों का एलसीएम हम ऊपर रखेंगे, जो पूछा गया है वो ऊपर और जो नहीं पूछा गया है वो नीचे, हरों का एचसीएफ। अर्थात हमें एलसीएम किसका निकालना है, 1, 2, 5, 4 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ किसका निकालना है, 3, इसका हमें एलसीएम निकालना है और 3, 9, 6, 27 का हमको निकालना है एचसीएफ। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। तो पहले हम 1, 2, 3, 4, 5 इनका हम निकाल लें क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए वही भाग विधि है, 1, 2, 3, सॉरी वो गुणनखंड विधि है, 4, 5। तो ये सारी की सारी संख्याएं ऐसी हैं जो हम भाग देंगे किसका, सबसे पहले 1 का भाग, तो 1 तो इसी में है नहीं तो 1 का तो ऑलरेडी दे देंगे। तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 में जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, फिर 5 बचा। इसके बाद फिर 2 से देंगे तो 3 और 5 बचेंगे, फिर हम 3 से देंगे तो बचेगा 1 और 5, फिर 5 से देंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, यानी कि एलसीएम कितना आया हमारा, 60। अब हमें एचसीएफ याद करना है, तो
HCF किसका ज्ञात करना है? HCF हमको ज्ञात करना है 3, 9, 6 और 27 का। तो हमने बताया था कोई एक ऐसी डिजिट लो कॉमन जिससे ये भाग लग जाए। तो हमने लिया 3 का 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 नेम 27। क्या अब कोई ऐसी नंबर है जिसका मतलब जो इसमें सभी डिजिट्स में भाग लग जाए? तो मुझे तो नहीं लगता कोई भी नंबर ऐसा हो। 3 का 2 में नहीं जाएगा, फिर 2 का 3 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा। तो फाइनल हमारा HCF क्या निकला? हमारा HCF निकला 3। अब हमारा फार्मूला क्या था? LCM अपॉन HCF। तो LCM कितना हमारा निकल के आया? 60। LCM हमारा निकल के आया 60 और HCF हमारा कितना निकल के आया? 3। अब ये हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 दूनी 6 कितनी बार जाएगा? 20 बार। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 20। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है पॉइंट्स का। तो पॉइंट्स में अगर कोई संख्या दी हुई है उसका हम LCM या HCF कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पूरा हमें जो दशमलव भिन्नों के LCM HCF हैं उनको हमें साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलते हैं पहले हम इसको देख लेते हैं। साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? जो दशमलव है उसको हटा देंगे और देखेंगे कितने अंक बाद दशमलव लगा था। इसमें देखिए 1.08 था, तो हम इसमें 2 अंक दशमलव था तो इसके अपॉन 100 हो जाएगा। अगली हमारी भिन्न क्या बनेगी? ये 36 2 अंक बाद 100, इसमें भी दशमलव है तो इसे भी 2 अंक हम 2 जीरो लगा देंगे। इसमें 1 अंक है तो इसमें 1 जीरो ही लगाएंगे। तो ये हमारा मतलब जो है भिन्न बनी। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। अब ये सरल रूप में नहीं है तो हम सरल कर लेते हैं। ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 4 से, तो 25 चौकू 100, ये 9 चौक 36। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 4 से, तो ये भी आ जाएगा 25 और इधर आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 27। यानी कि हमारी भिन्न अब क्या बनेगी जाके? 27/25, 9/25 और 9/10। अब पूछा हमसे था HCF। अब HCF पूछा था तो हमारा वही पुराना फार्मूला होगा। क्या होगा कि अंशों का HCF और हरों का LCM। तो HCF किसका निकालना है हमको? 27, 9, 9। LCM कितना निकालना है? इसका HCF निकालना है और LCM हमको निकालना है 25, 25 और 10 का हमको निकालना है LCM। ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं किसका? तो HCF निकालते हैं हम 27, 9, 9 का। देखिएगा 9 एक ऐसी कॉमन संख्या है जो सबको काट रही है। तो 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9। अब कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो इनको काटे, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा? 9। LCM ज्ञात कर लेते हैं। LCM ज्ञात करेंगे किसका? LCM हम ज्ञात करेंगे 25, 25 और 10 का। देखिए कट जाएगा 5 से, 5 25, 5 25, 5 दूनी 10, फिर 5 से कट जाएगा 5 एकम, फिर 5 से कट जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचे 2, फिर ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो ये इसका आ जाएगा 5 25 दूनी 50, अर्थात LCM आया इसका कितना? 50। फार्मूला हमारा क्या है? HCF अपॉन LCM। HCF कितना है? 9। LCM कितना है? 50। अब ये हम क्या करेंगे? 50 का भाग हम 9 में लगा देंगे, क्योंकि 50 मतलब जो है इसको भिन्न रूप में लाना है। आंसर हमारा आएगा नहीं, तो 50 का जैसे ही इसमें भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 50 एकम 50, दशमलव लगा लिया, 90 हो गया, 50 एकम 50 बचा 40, तो ये 400 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। यानी कि कितना आया हमारा आंसर? 0.18 हमारा आंसर होगा ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।